हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। आज ये मॉडल पेपर आप लोग का पार्ट 3 स्टूडेंट, देखिए गलती से यहाँ पार्ट 2 लिख दिया गया है, जिसमें क्या है आज आप लोगों को हम अति लघु क्वेश्चन भी करा रहे हैं और उसके साथ साथ क्या है आप लोगों को हम सिलेबस भी दे रहे हैं। ये आप लोगों का आज क्या है पार्ट 3 है। ये क्लास जो है एमए सेकेंड सेमेस्टर वालों का है, जिनका पेपर जिनका सब्जेक्ट है होम साइंस। पेपर कौन सा है? 4th पेपर है, स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी। ये आप लोगों का पेपर है और इससे पहले हम आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 दे चुके हैं स्टूडेंट। ये आज आप लोगों का पार्ट 3 है, जिसमें हमने अति लघु क्वेश्चन को और प्लस आप लोगों का सिलेबस को शामिल किया। बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मैम सिलेबस बता दीजिए, तो सिलेबस भी इसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आइए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार के लाभ बताइए, यानी ज्वाइंट फैमिली के क्या क्या लाभ होते हैं उसको एक्सप्लेन करना। तो देखिए, पर संयुक्त परिवार वह व्यवस्था है जहाँ कई पीढ़ियाँ जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे एक ही साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार के लाभ क्या क्या हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या है, सामाजिक सुरक्षा। देखिए संयुक्त परिवार में क्या होता है, सोशल जो है आपको सेफ्टी प्राप्त होती है, बच्चों का पालन पोषण जो है बेहतर तरीके से हो सकता है, आदर्श शिक्षा मिलती है, मनोरंजन भी होता है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण भी होता है। ठीक है, काम का बंटवारा भी होता है। कहाँ जैसे एकल परिवार रहेंगे तो सारा आपको घर का सारा काम भी करना है और प्लस आपके अपने बच्चे का देखभाल भी करना है। तो इसलिए क्या जॉइंट फैमिली का ये फ़ायदा होता है कि हर काम को जो है किसी को बांट दिया जाता है। सांस्कृतिक एकता भी का लाभ भी मिलता है। आर्थिक सुरक्षा भी, जैसे मान लीजिए कभी आप लोगों को कोई आर्थिक समस्या हो गई एकल परिवार में, तो वो क्या होता है जॉइंट फैमिली में अगर रहते हैं तो जो है जॉइंट फैमिली में क्या है आर्थिक सुरक्षा का जो है मैंने कार्यभार क्या होता है बांट दिया जाता है, जिससे क्या होता है किसी एक पर कोई बर्डन नहीं पड़ता है। फिर क्या है, उत्पादन में उपयोगी होता है और व्यक्तित्व का विकास भी अच्छा होता है। तो ये क्या थे आपके इसके लाभ थे। अब आइए आगे बात करते हैं पारिवारिक जीवन चक्र क्या होता है। तो देखिए पारिवारिक जीवन चक्र जो होता है उसकी मुख्य 3 अवस्थाएं होती है। पहला क्या है आपका प्रारंभिक अवस्था, दूसरा क्या है विस्तृत अवस्था, तीसरा क्या है संकुचित परिवार। देखिए प्रारंभिक अवस्था को ही हम स्थापत्य की अवस्था कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था मतलब कि जैसे शादी हुआ न्यू कपल, तो वो क्या है जीवन जीने में मतलब जीवन जीने के लिए प्रारंभ होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था बोलते हैं या स्थापत्य काल बोलते हैं। विस्तृत परिवार का मतलब क्या हुआ कि जब पति पत्नी की जिंदगी में क्या है कोई तीसरा आ गया, यानी बच्चे हो गए, तो वो परिवार क्या हुआ बड़ा हो गया, विस्तृत रूप ले लिया। संकुचित परिवार का मतलब क्या होता है कि जब बच्चे बड़े होकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके जॉब प्राप्त कर लेते हैं, उनकी शादियां हो जाती है, शादी होकर बेटा जो है बहू के साथ कहीं बाहर रहने लगता है और बेटी क्या है दामाद के साथ अपने ससुराल चली जाती है, तब क्या होता है लास्ट में क्या होता है आपके जो है माता पिता यानी पति पत्नी ही लास्ट में बचते हैं। इसलिए उसको हम क्या बोले संकुचित परिवार बोले, यानी जिस बिंदु से स्टार्ट हुआ, ठीक है जिस बिंदु से स्टार्ट हुआ फिर क्या हुआ उसी बिंदु पर आकर समाप्त होना, यही क्या है हमारा संकुचित परिवार। यानी यहीं पर क्या हुआ आपके दो वैवाहिक जोड़े जो है शुरुआत किए, फिर लास्ट में क्या होते आकर जैसे यहाँ पर स्टेज में जाकर उनका क्या हुआ परिवार बढ़ा, फिर लास्ट में जब यहाँ से स्टार्ट हुए तो फिर यहाँ पर आके क्या हुआ मतलब अकेले रह गए, यानी जो स्टार्ट कर रहे हैं वही फिर लास्ट में जो जाकर अकेले रह जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं संकुचित परिवार बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं या घरेलू हिंसा क्या होता है। तो देखिए घरेलू हिंसा एक प्रकार का जबरदस्ती और नियंत्रणकारी व्यवहार होता है, जिसमें शारीरिक शोषण, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक शोषण या वित्तीय शोषण, नियंत्रण स्थापित करने के लिए धन तथा वित्तीय साधनों का उपयोग शामिल होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो घरेलू हिंसा है वो क्या है जोर जबरदस्ती वाला होता है, नियंत्रण नहीं अपने कंट्रोल में रखकर काम करना, जिसमें क्या होता है शारीरिक शोषण भी शामिल है। ठीक है, आपके भावनाओं के साथ भी खेला जाएगा, आपको मेंटल टॉर्चर भी किया जाएगा, कहीं कहीं क्या है दहेज के लिए भी प्रताड़ित करके जो है दहेज को वसूलना, वित्तीय संबंधी साधन का मतलब क्या, जैसे दहेज का डिमांड करना, मतलब कूलर फ्रिज वॉशिंग मशीन ये सब चीज़, ये सब चीज़ क्या है आपके घरेलू हिंसा के तहत ही शामिल होता है। घरेलू हिंसा एक प्रकार का व्यवहार है जिसका उपयोग कोई व्यक्ति है ठीक है और धमकियों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति पर शक्ति और नियंत्रण द्वारा क्या है स्थापित करता है। यानी जो घरेलू हिंसा क्या है ये एक तरह का बिहेवियर ही होता है, जिसमें क्या कोई भी व्यक्ति जो है अब धमकियों के साथ क्या है दूसरे व्यक्ति को के ऊपर शासन कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, ये सब उसका व्यवहार ही क्या है आपके लिए क्या हो जाएगा घरेलू हिंसा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
यहाँ पे एक परिवार नहीं होगा, एकल अभिभावक वाले परिवार कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या है, एकल अभिभावक या एक अभिभावक वाले परिवार किसे कहते हैं? तो देखिए एकल या एक अभिभावक वाले परिवार क्या होते हैं? एकल अभिभावक परिवार वह पारिवारिक संरचना है जिसमें एक बच्चा या बच्चे बिना किसी जीवन साथी या साथी के केवल एक माता या एक पिता के साथ रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एकल परिवार बोलते हैं। यह स्थिति तलाक, अलगाव, जीवन साथी की मृत्यु या बिना विवाह के बच्चे को अकेले पालने का निर्णय के कारण हो सकता है। जैसे सुष्मिता सेन जो है बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया, यानी शादी नहीं किया लेकिन 2 बच्चियों को गोद लेकर उनका पालन पोषण कर रही हैं। वो क्या है, वो सिंगल मदर हैं, यानी एकल परिवार के अंतर्गत वो आएंगी। यानी पिता का नहीं रोल है, वो सिर्फ माँ ही रोल अदा कर रही है। वो क्या है, आपका सिंगल पेरेंट कहलाएंगे या सिंगल फैमिली कहलाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शिक्षा और परिवार क्या होता है? तो देखिए, भारत की नवीन ज्ञान को प्राप्त करने अथवा उपलब्ध ज्ञान को संचय करने की प्रवृत्ति अत्यंत प्राचीन काल से हो रही है। मानव प्रकृति से जिज्ञासु प्राणी है, इसलिए नवीन ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अब देखिए शिक्षा की परिभाषा गांधी जी ने क्या दिया, तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तर गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। और फ्रोबेल ने इसको क्या कहा, तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। और परिवार में क्या समझ सकते हैं, तो परिवार ही क्या होता है, किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। ठीक है, और प्रथम गुरु कौन होती है, उसकी माँ होती है। तो परिवार में भी क्या है, अगर एजुकेटेड, इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो उससे क्या है, 3 पीढ़ियाँ जो है शिक्षित होती है। लेकिन अगर एक लड़का पढ़ता है, एक मेल पर्सन पढ़ता है, तो सिर्फ अपने लिए पढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए लड़की का क्या होता है, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो 3 पीढ़ियों को तारती है। कहने का मतलब कैसे है, जिसे उसने खुद पढ़ा, जैसे मैं खुद पढ़ी, ओके, फिर क्या कर रही है, फिर मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, यानी सेकेंड जनरेशन में आई, फिर सेकेंड जनरेशन मैं जीवित रहूंगी तो फिर क्या होगा, अपने जो है पोता या पोती को पढ़ाऊंगी। तो ये क्या, थर्ड डिवीजन, थर्ड फैमिली या थर्ड जनरेशन को हम पढ़ाएंगे। तो अब क्या हुआ, मेरा एक एजुकेशन क्या हुआ, मतलब अपने बच्चों को मैंने खुद पढ़ा, फिर अपने को शिक्षित किया, फिर अपने बच्चों को शिक्षित किया, फिर बच्चे के बच्चे को शिक्षित किया। तो ये क्या हुआ, तो ये शिक्षा का जो सिलसिला क्या है वो चलता रहा। तो इसलिए कहा जा रहा है ना कि एक लड़की पढ़ती है तो उससे क्या होता है, 3 जनरेशन जो है तरता है। अब आइए देखिए हम सिलेबस की बात करते हैं। देखिए आपका सिलेबस में पेपर का क्या नाम है, स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, ये पेपर आप लोगों का 4th पेपर है। अब आइए देखिए सिलेबस हम देखते हैं। तो सिलेबस में पहला यूनिट क्या दिया है, तो पहला यूनिट आप लोगों का दिया है सामाजिक संदर्भ में परिवार, यानी फैमिली इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सामाजिक संदर्भ में परिवार। अब इसमें पढ़ना क्या है आपको, तो पढ़ना है, आप थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रही हूँ, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। पढ़ना क्या है आपको, फर्स्ट में फैमिली एज अ कंपोनेंट ऑफ सोशल सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड कॉन्टेक्स्ट, फैमिली एज अ इन्वॉल्विंग एंड डायनेमिक इंस्टीट्यूशन और फंक्शन ऑफ फैमिली। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार का जो है उद्गमन कैसे हुआ, परिवार एक शक्तिशाली संस्था के रूप में, और परिवार का कार्य क्या है, यानी समाज में, जैसे समाज व्यवस्था के संगठन में परिवार का रूप है, संरचना है, संदर्भ है, और परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, वो शक्तिशाली संस्था के रूप में कैसे आया, और परिवार का कार्य क्या हुआ। ये क्या हुआ, फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को पढ़ना। अब देखिए सेकेंड यूनिट में क्या है, तो सेकेंड यूनिट में है सोशल कल्चरल स्टडीज ऑफ फैमिली पैटर्न्स इन इंडिया, यानी भारत में परिवार प्रतिरूपों का सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए फैमिली स्ट्रक्चर मतलब पारिवारिक संरचना। अब पारिवारिक संरचना में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल एक्सटेंडेड ज्वाइंट फैमिली, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि परंपरागत और संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ना है। फिर क्या, अल्टरनेटिव फैमिली, यानी सिंगल पेरेंट, यानी सिंगल माँ या सिंगल पिता। फिर क्या है, चाइल्डलेस, और फिर क्या है, फीमेल हेडेड, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको मतलब
फैमिली के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या है आपका ये क्या फैमिली हेडेड का मतलब क्या हुआ कि जो मतलब मुखिया, महिला की जो मुखिया है वो। फिर क्या है यूनिटरी फैमिलीज, यूनिटरी फैमिली का मतलब क्या होता है आपका इकाई संबंधी परिवार। फिर क्या है आपका काजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैमिली, मतलब परिवार का जो बदलता हुआ, ठीक है, परिवार का बदलती हुई भूमिका पर विभिन्न परिवार संरचनाओं का प्रभाव और कारण बताना है। The causes and effect of different family structure on changing role of family, ये क्या है सेकेंड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए सेकेंड यूनिट। आप देखिए हम थर्ड यूनिट के बारे में बात करते हैं। थर्ड यूनिट में हमारा क्या है कि अप्रोचेस एंड थ्योरीज इन फैमिली स्टडीज, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि परिवार की का अध्ययन में सिद्धांत और क्या है आपका अप्रोचेज मतलब उपागम, उपागम के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से उपागम है, कौन कौन से सिद्धांत हैं जो परिवार को बताते हैं। ठीक है, तो अब उसमें हमारा क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें आप लोगों का आ जाएगा, जैसे देखिए पहला क्या है डेवलपमेंट, विकासात्मक जो उपागम। फिर क्या है इंटरैक्शन अप्रोचेज, इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेज। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब आपको परिवार के बने टाइप्स दिए हैं अप्रोचेज और सिद्धांत का, इसको पढ़ना। फिर क्या है सिस्टेमेटिक अप्रोचेज, फिर फैमिली लाइफ साइकिल अप्रोचेज, साइक्लिक थ्योरी, प्रोग्रेसिव थ्योरी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल थ्योरी। यानी इसमें क्या है आपको सारे मतलब पारिवारिक जीवन चक्र भी पढ़ना है, साइक्लिक थ्योरी भी पढ़ना है, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिवादी जो सिद्धांत है उसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस का मतलब क्या हुआ संस्थागत जो है उपागम क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। अब आइए देखिए हम थर्ड यूनिट का ही सेकेंड पार्ट ये है। अभी देखिए पहला अप्रोचेस, दूसरा क्या है फैमिली एंड क्या है सोसाइटल एक्सचेंजेस इन्फ्लुएंस, क्या क्या मतलब प्रभाव पड़ता है। तो उसमें क्या है आपको वर्क एंड परिवार यानी कार्य और फैमिली के बारे में पढ़ना है। एजुकेशन एंड फैमिली यानी शिक्षा और परिवार है। हेल्थ एंड फैमिली मतलब स्वास्थ्य और परिवार है। रिलीजन एंड फैमिली धर्म और परिवार है। इकोलॉजी एंड फैमिली मतलब आपका जो है पर्यावरण और परिवार हो गया। फिर क्या गवर्नमेंट एंड फैमिली मतलब सरकार और परिवार हो गया। ये क्या है थर्ड यूनिट में भी पढ़ना। अब देखिए फोर्थ यूनिट में आप लोगों को क्या है क्या है कॉन्टेम्पोररी इशू एंड कंसर्न। इसमें आप लोगों को क्या क्या देखना है तो इसको भी आप देख लेते हैं। इसमें क्या है फैमिली वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा। ठीक है, बैटर्ड वुमेन्स, चाइल्ड मैट्रीमेंट चाइल्ड मल ट्रीटमेंट। ठीक है, मल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। सेक्सुअल एब्यूजेस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। डाउरी एंड फैमिली वायलेंस, दहेज और जो है घरेलू हिंसा क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। चाइल्ड रियरर सोशलाइजेशन, जेंडर रोल्स और डाइवोर्स एंड रीमैरिज। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को क्या पढ़ना है। डाइवोर्स मतलब विवाह विच्छेद, रीमैरिज का मतलब होता है दोबारा विवाह। ठीक है, जेंडर रोल का मतलब होता है लैंगिक भूमिका। ओके, फिर क्या है आपका चाइल्ड रेयरिंग एंड सोशलाइजेशन, चाइल्ड रेयरिंग एंड सोशलाइजेशन ये बच्चे का जो है पालन पोषण और सामाजिकरण कैसे होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। डाउरी एंड फैमिली वायलेंस का मतलब क्या, दहेज और पारिवारिक हिंसा क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या है आपका जो है ये फोर्थ यूनिट में है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कितने यूनिट है। तो आप देखिए पहले क्या था 8 यूनिट पढ़ना रहता था, लेकिन अब क्या है आप लोगों का जो है मतलब सिलेबस जो है कम हो गया है 4 यूनिट। तो देखिए ये आज आप लोगों को हमने सिलेबस भी दे दिया, आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा और जितना भी हमने आप लोगों को कराया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर सारा देख लीजिएगा। 2000 मैंने बताया ना 2023 में 24 में भी हमने ये थर्ड सेमेस्टर में पहले क्या था, ये जो अभी जो आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर है पहले क्या था आप लोगों को सीनियर में जो है ये थर्ड सेमेस्टर में ये पेपर था। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर के नाम से भी मेरा यूट्यूब पर वीडियो है, ये बार बार आप लोगों को हम बता रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक दे देते हैं बेटा, उसको भी आप लोग वहाँ से जाकर अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब देखिए ये 2026 का हमने आप लोगों का मॉडल पेपर जो है तैयार कर दिया। एक क्वेश्चन लॉन्ग बचा हुआ है कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम कल की मॉर्निंग की क्लास में आप लोगों को दे देंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।